हेलो फ्रेंड्स, द क्रैकर्स में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो आज के सेशन में हम इस वीक का पूरा डिटेल्स में करंट अफेयर पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स कवर हो गए, तो इस क्लास को पूरे लास्ट तक देखिएगा। ये वेरी यूज़फुल होगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इसमें हम करंट ऐसे पढ़ेंगे कि करंट रिलेटेड कोई टॉपिक आए तो उसके रिलेटेड जो स्टैटिक सारी न्यूज़ है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो करंट भी हो जाएगा और हमारा स्टैटिक्स जीके भी कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम करंट और जीके दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, तो सारा हमारा करंट और स्टैटिक्स पूरा रिवीजन हो जाएगा। पिछले कोई भी करंट हो उसको भी अगर लिंक कर सकते हैं तो इसमें लिंक करके सारे डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो ये सारी एग्ज़ाम यानी कि कोई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हो, एसएससी की, रेलवे की, एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी भी या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी प्रिपरेशन कर रहा हो जिसमें करंट अफेयर्स आपका सिलेबस में है, तो इसके ये सेशन उसके लिए बेनिफिट है। और आपको रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि इस करंट अफेयर्स का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी करंट न्यूज़ है कि आईएनएस विशाखापट्टनम है, उसने एक सफल परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो आईएनएस विशाखापट्टनम वो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया था। तो आईएनएस विशाखापट्टनम दूसरा विध्वंसक जहाज है, यानी कि वो एक डिस्ट्रॉयर है। तो ये तो हो गई आईएनएस विशाखापट्टनम की बात। तो उसने सफल परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो ब्रह्मोस मिसाइल को हम कहते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है इंडिया और रशिया के दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है 2.8 mm उसकी स्पीड है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो इस वाले क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, तो ये करंट अफेयर्स तो सिर्फ यही है कि आईएनएस विशाखापट्टनम का उसने सफल परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। लेकिन ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने स्टेटिस जीके के रूप में पढ़ी। तो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को स्टेटिस जीके के रिलेट करके। तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आपको करंट जानने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है कि अभी डाबर इंडिया है, जो डाबर इंडिया की कंपनी, उसको फर्स्ट भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है। किसके लिए? कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने के लिए फर्स्ट भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है डाबर इंडिया। तो ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल क्या है कि जो डाबर इंडिया जितना भी प्लास्टिक वेस्ट मैन्युफैक्चर करेगी, उतना ही वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर किया है उसको कैसे रिड्यूस करना है, यानी कि जितना वो मैन्युफैक्चर करेगी उतना ही वो प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करेगी। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। तो वो फर्स्ट भारतीय कंज्यूमर कंपनी बनी है हमारी डाबर इंडिया। देन नेक्स्ट है करंट न्यूज़ में कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, वो अभी न्यूज़ में ही है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना स्टार्ट की गई थी 19 फरवरी 2015 को। इसलिए 2015 को हम अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 19 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे हम 19 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है वो कहाँ से स्टार्ट की गई? तो वो सूरतगढ़ के श्री गंगानगर, तो ये है राजस्थान का एक प्लेस, वहाँ से शुरू की गई। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई कि मृदा है यानी कि जो सॉइल है उसको बेहतर बनाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई।
तो इसका टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कि स्वस्थ धरा खेत हरा उसकी टैगलाइन है। तो ये पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड रिलेटेड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना रिलेटेड पूरा डिटेल्स हो गया। तो ऐसे ही हम सारे फैक्ट्स लेके करंट अफेयर्स में सारे फैक्ट्स लेके पढ़ेंगे, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। देन नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, तो ये तो हो गई हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना रिलेटेड बात। तो उससे सॉइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है इम्पोर्टेंट, वो भी हम देखेंगे। तो उसको ही हम बोलते हैं स्टेटिक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा डे कब मनाते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय मृदा डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट है कि रेगुर मृदा है, उसको क्या बोलते हैं कि जो रेगुर मृदा होती है उसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। उसमें जो कपास है उसका पाक बहुत ही ज़्यादा होता है। काली मिट्टी को ही हम कहते हैं दक्कन के पठार, क्योंकि वो दक्कन के पठार में ज़्यादा मिलती है और काली मिट्टी उसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। और मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा 4:2:1 होती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है कि केरल की जो मोनोजाइट मृदा है, केरल की मोनोजाइट मृदा, उसको वो किस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो थोरियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है केरल की मोनोजाइट मृदा, क्योंकि वहाँ थोरियम का जो स्रोत है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है उस जगह पर, केरल की मोनोजाइट सॉइल में। देन नेक्स्ट है कि ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है? तो चर्नोजम सॉइल को ही हम ब्लैक अर्थ सॉइल कहते हैं। देन नेक्स्ट है कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम किस ईयर में सेलिब्रेट करेंगे? तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे 2023 में सेलिब्रेट करेंगे बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय ईयर। देन ये न्यूज़ अभी करंट में है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री कौन बना है? कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री बना है नेपाल। जो नेपाल है उसने भारत का यूपीआई सबसे पहले अपनाया। तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री बना हमारा नेपाल। यूपीआई के फुल फॉर्म क्या है? कि यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो ये यूपीआई है वो वर्क करता है बाय द एनपीसीआई। तो एनपीसीआई को क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड लॉन्च किया था और ई रूपी एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया था। तो अगर आपको पूछे कि रुपे कार्ड और ई रूपी किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो एनपीसीआई। देन आपको पूछे कि यूपीआई बनाने भारत का यूपीआई अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री, तो वो होगा नेपाल। तो ये तो हो गई यूपीआई की बात कि भारत का फर्स्ट यूपीआई नेपाल ने। तो अब आएगी कि भारत का भीम ऐप किसने सबसे पहले अपनाया? तो भारत का फर्स्ट भीम ऐप अपनाने वाला कंट्री था भूटान। भारत का यूपीआई अपनाने वाला कंट्री नेपाल। तो भारत का भीम ऐप अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री है भूटान। और सूर्य किरण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में? सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के। देन काला पानी और लिपू लेक कहाँ पर है? काला पानी और लिपू लेक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में काला पानी और लिपू लेक है। तो ये काले पानी और लिपू लेक में एक विवाद चल रहा है, वो किस नदी पर है? तो वो काली और शारदा नदी पर एक विवाद चल रहा है काला पानी और लिपू लेक में। देन नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि एक न्यूज़ है कि राष्ट्रीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो उससे रिलेटेड फैक्ट है कि वो उसका विस्तार है कि वो कब तक किया गया। तो आइए उसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया और उसको एक्सटेंड करके कब तक किया गया? 31 मार्च 2026 तक किया गया। और ये अभियान है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ? 2013 में लॉन्च हुआ। तो इससे खर्च होने वाले खर्च कितना होगा? इसमें
1229 करोड़ टोटल इसमें खर्च होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है रूसा। देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आहारण्य। तो ये प्रोजेक्ट आहारण्य वो किस स्टेट से संबंधित है? तो वो असम से संबंधित है प्रोजेक्ट आहारण्य। तो ये प्रोजेक्ट आहारण्य का उद्देश्य क्या है कि दूर दराज के जो क्षेत्र है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उसकी स्किल को रिफॉर्म करना, यही प्रोजेक्ट आहारण का उद्देश्य है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी कि INO इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कि इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका निर्माण तमिलनाडु के थैली जिले में हुआ, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण। लेकिन इसका विरोध हुआ। तो ये विरोध क्यों हुआ? तो इसके 3 रीज़न मेन है। तो इसका पहला रीज़न है कि उसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि ये जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो पश्चिमी घाट में बनना था। तो ये पश्चिमी घाट पर्यावरण के लिए वेरी सेंसिटिव है यानी कि संवेदनशील है। इसके लिए पश्चिमी घाट के यहाँ उसमें इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का विरोध हुआ। इसमें जो न्यूट्रिनो है यानी कि वो जो परमाणु के न्यूट्रॉन है उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेटरी करेगा। इसके लिए इसने विरोध किया पश्चिमी घाट में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अमाउंट में जंगल वनस्पतियाँ मिलती है और वो पर्यावरण संवेदनशील है एकदम पश्चिमी घाट। इसके लिए विरोध किया और फिर स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया। और पेरियार जो टाइगर रिजर्व है उसका एरिया भी उस क्षेत्र में है, इसके लिए भी विरोध हुआ। ये मेन 3 रीज़न है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण के विरोध में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के तट पर, जो तमिलनाडु के तट है उसको हम क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु की तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो जो तमिलनाडु की तट पर वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो वो लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। तो वो लौटते हुए मानसून को ही हम कहते हैं उत्तर पूर्वीय मानसून पवन। देन नेक्स्ट है कि कृत्रिम सूर्य का निर्माण किसने किया? कि कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया चाइना ने। तो वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया? तो वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ईस्ट। अगर आपको पूछे कि किस मशीन के द्वारा किया, तो मशीन का नाम है टोकामेक। तो सूर्य का निर्माण चीन ने किया प्रोजेक्ट इसके तहत, और मशीन है टोकामेक। इसको याद करने की एक रीत है कि ईस्ट प्रोजेक्ट ईस्ट में लास्ट में टी आता है, तो टी से हमें बनता है टोकामेक। तो ये का टी और मशीन का भी टी, तो टी मैच होते हैं। तो टी से टोकामेक मशीन के द्वारा चीन ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण करा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बतूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। देन नेक्स्ट भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। एंड मैनचेस्टर ओनली पूछे तो वो है यूके, सूत्री वस्त्र कापड़ के लिए मैनचेस्टर यूके। देन हाल ही में एक क्रिकेटर जिसका नाम है शकीब उल गनी वो चर्चा में है। तो शकीब उल गनी वो कहाँ से है? तो वो बिहार से है। और वो चर्चा में क्यों है? कि उसने अपनी फर्स्ट डेब्यू मैच में तीसरा शतक यानी कि 13 शतक बना दिया। तो वो ऐसा करने वाले विश्व के फर्स्ट प्लेयर बन गए। इसलिए शकीब उल गनी अभी चर्चा में है कि उसने अपनी फर्स्ट डेब्यू मैच में 3 शतक बना लिए एक ही मैच में, और ऐसा करने वाले वो विश्व के फर्स्ट प्लेयर बन गए शकीब उल गनी। देन नेक्स्ट है कि अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विनर टीम कौन सी है? तो उसमें विनर टीम है इंडिया, और इंडिया के कैप्टन कौन है? यश धूल। अभी भारत ने जो 1000 वनडे मैच खेले, तो वो कहाँ पे हुआ 1000 वनडे मैच? तो वो हुआ मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। और 1000 जो वनडे मैच खेला था वो किसके खिलाफ खेला था? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो वह है स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। देन अभी न्यूज़ में है कि हिलाल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिलाल पाकिस्तान, वो किसे दिया गया, तो वो बिल गेट्स को दिया गया हिलाल पाकिस्तान। तो बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान क्यों दिया गया कि पाकिस्तान में पोलियो को समाप्त करने के लिए बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान दिया गया है। वो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अगर भारत की बात करें तो भारत में पोलियो समाप्त कब हुआ, 2014 में भारत में पोलियो समाप्त हुआ। देन नेक्स्ट ये तो हो गई हिलाल पाकिस्तान की बात। अब अगर आपको पूछे कि जायद पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो जायद पदक है वो यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। इस तरह से लीजन द ऑनर वो किस देश का है, तो वो फ्रांस का है सर्वोच्च सम्मान। और हाल ही में जो लता मंगेशकर का निधन हुआ है उसको भी लीजन द ऑनर दिया गया था। तो लीजन द ऑनर लता मंगेशकर को भी मिला है। देन नेक्स्ट है आपको पूछे कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है, तो वो पाकिस्तान में है और बनाया गया है चाइना के द्वारा। ग्वादर बंदरगाह वो काउंटर करने के लिए, यानी कि जो चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है जिसको बनाया गया है इंडिया ने, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया। तो अगर पूछे कि ग्वादर बंदरगाह तो पाकिस्तान में चाइना ने बनाया, किसको काउंटर करने के लिए, चाबहार बंदरगाह को। वो कहाँ पे, ईरान में है। जो बनवाया है इंडिया ने, उसको काउंटर करने के लिए बनाया है। देन नेक्स्ट हाल ही में न्यूज़ आर्थिक विकास संस्था की कि आर्थिक विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास संस्था ये अभी न्यूज़ में ही है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी स्थापना कब होती है, 1952। उसका चेयरपर्सन कौन है, तरुण दास। और हाल ही में उसके निर्देशक चेंज हुए हैं कि उसके निर्देशक चेंज होके कौन बनाए, तो चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक बने हैं। तो ये चेतन घाटे मौद्रिक नीति समिति के भी मेंबर हैं। तो इसको याद के निदेशक कौन बने, तो घाटे हैं, चेतन घाटे का संबंध प्रॉफिट या लॉस से होगा। ये तो प्रॉफिट लॉस को हम इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। तो इस तरह हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसका निदेशक हाल ही में बनाया गया है वो चेतन घाटे यानी कि प्रॉफिट लॉस यानी कि इकोनॉमिक के रिलेटेड है। तो ये भी हाल ही में न्यूज़ है। देन नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक व्यापारिक देश कौन सा है, तो वो है यूएसए और घाटे वाला देश है चाइना। और हाल ही में अभी न्यूज़ में है परामर्श 2022। ये परामर्श 2022 क्या है, तो परामर्श 2022 वो इंडिया की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। तो परामर्श 22 करियर काउंसलिंग की एक वर्कशॉप है। उसको स्टार्ट कहाँ से किया गया था, बीकानेर यानी कि राजस्थान के बीकानेर से स्टार्ट किया गया था। तो स्टार्ट किसने किया कि अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय राज्य मंत्री है उसके द्वारा परामर्श 22 को स्टार्ट किया गया था। तो अगर आपको पूछे कि परामर्श 22 का संबंध, तो कैरियर काउंसलिंग एक वर्कशॉप है, उसको स्टार्ट बीकानेर राजस्थान से किसने, अर्जुन राम मेघवाल ने किया। फिर नेक्स्ट कि T49 सुरंग जो अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है कि T49 सुरंग, तो ये न्यूज़ में क्यों है कि वो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है कि अब तक की जो लंबी सुरंग है रेलवे की वो है T49। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये T49 सुरंग को बोलते हैं हम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक उसको बोलते हैं। तो ये T49 सुरंग कितने किलोमीटर की है, तो 12.75
2.8 किलोमीटर की T49 सुरंग है। और इसको कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, तो सुंबर से अरपिंजला स्टेशन के बीच इसको बनाया गया है। तो ये T49 सुरंग की ऑल इंफॉर्मेशन हो गई। देन नेक्स्ट है कि भारत का फर्स्ट केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, तो वो अंजी नदी पर है भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज। और नेक्स्ट आपको पूछे कि सेला सुरंग कहाँ पर है, तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। देन नेक्स्ट है कि अटल तरंग कहाँ पर है, तो अटल तरंग है हिमाचल प्रदेश में। तो अटल तरंग की लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर। यही अटल तरंग पहले रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था, रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम चेंज करके अटल तरंग कर दिया। तो ये अटल तरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली और लेह को जोड़ता है। तो ये हो गई अटल तरंग की बात। देन नेक्स्ट है कि दुनिया का नदी पर सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, कि नदी पर सबसे ऊंचा ब्रिज दुनिया का है चेनाब नदी पर। कितनी मीटर पर है, 359 मीटर पर है। और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा नदी पर ब्रिज कौन सा है, कौन सी नदी पर, चेनाब नदी पर। कितने मीटर पर, 359 मीटर पर। और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित होने वाला है, तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात में स्थापित होने वाला है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम। उसके निर्देशक है उन्नी कृष्ण नैयर। तो अगर आपको पूछे कि विक्रम साराभाई के निर्देशक, तो उन्नी कृष्ण नैयर। और विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर है स्थापित होने वाला, तो गुजरात में उसका स्थापना करने वाला है। अगर पूछे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिसाइल वुमन कौन है, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टेसी थॉमस को क्यों मिसाइल वुमन कहा जाता है, क्योंकि वो रिलेटेड है अग्नि 4 से, क्योंकि उसने अग्नि 4 का सफल परीक्षण करवाया है, इसलिए मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। और हाल ही में चर्चा में है कि बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, तो मनोज तिवारी को खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बिहार का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं। सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हम सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये सामाजिक न्याय दिवस क्या है कि समाज में सारे लोगों को एक समान न्याय मिले, उसके इसलिए हम सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें समाज में सारे लोगों को समान न्याय कब मिलेगा, तो इसलिए इसकी थीम उससे रिलेटेड रखी गई है कि रोजगार से ही हमें समाज में सारे लोगों को समान न्याय मिलेगा। तो रोजगार के द्वारा सामाजिक न्याय प्राप्त करना, तो ये इसकी थीम रखी गई हुई है। तो और उस दूसरा है कि लैंगिक समानता बढ़ाए रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे कब मनाते हैं, तो 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे। देन नेक्स्ट क्या है कि हमारी प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार के न्याय दिए गए और 2 प्रकार की समानता है। तो 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है, अवसर में समानता, प्रतिष्ठा में समानता। और न्याय की 3 टाइप के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और हाल ही में वीर बाल दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वीर बाल दिवस कब मनाने वाले हैं हम, फर्स्ट यानी कि पहला वीर बाल दिवस हम मनाने वाले हैं 26 दिसंबर 2022, यानी कि अभी नहीं 2022, यानी कि इस ईयर के 26 दिसंबर को हम अपना फर्स्ट वीर बाल दिवस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर बाल दिवस फर्स्ट कब मनाने वाले हैं, 26 दिसंबर 2022 को।
और स्टार्टअप डे का कब मनाते हैं हम, तो वो है 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे मनाते हैं। देन नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूज़ में है ऊपरी भद्रा योजना। तो ऊपरी भद्रा योजना क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपरी भद्रा योजना का संबंध किससे है, तो ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक में है। तो ऊपरी भद्रा योजना का संबंध कर्नाटक से है, क्योंकि ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में है। तो ये परियोजना फर्स्ट परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना कहा गया है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की फर्स्ट परियोजना ऊपरी भद्रा परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना कहा गया है। और ये ऊपरी भद्रा परियोजना का उद्देश्य क्या है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र यानी कि चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना ऊपरी भद्रा परियोजना का मेन मोटो है। तो ऊपरी भद्रा परियोजना आपको पूछे कि उसका संबंध यानी कि स्टार्ट कर्नाटक में और उद्देश्य कि सिंचाई की सुविधा सूखाग्रस्त क्षेत्र में अब उपलब्ध कराना। देन नेक्स्ट है कि नदी जोड़ो परियोजना वो किससे संबंधित है, तो नदी जोड़ो परियोजना ने उसको स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नदी जोड़ो परियोजना का नाम अमृत क्रांति भी दिया गया था। देन नेक्स्ट के हाल ही में जो बजट है उसमें किन दो नदियों को जोड़ने की बात की गई है, तो हाल ही में बजट में हमारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें कैन और बेतवा नदी है उसको जोड़ने की बात की गई है। देन नेक्स्ट है कि जो जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो शरावती नदी पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स दोनों को साथ में कैसे रिलेट करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व एक 1 बाय 1 देखते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिए, तो वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। और वीडियो को लास्ट तक अंत में देखिए, फिर देखो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कि आमुक्तमाल्य ग्रंथ उसके लेखक कौन है, तो आमुक्तमाल्य ग्रंथ उसके लेखक है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय आमुक्तमाल्य ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की रिलेटेड है। तो विजयनगर साम्राज्य उसकी राजधानी हम्पी है। और हाल ही में विजयनगर साम्राज्य को 31वां जिला ऑफ कर्नाटक घोषित किया है, यानी कि 31 जिला ऑफ कर्नाटक उसको बनाया है विजयनगर को हाल ही में। देन नेक्स्ट है कि हाल ही में अभी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म 2022 का अवार्ड प्रदान किया। तो वो कौन कौन सी फिल्म थी, तो उसमें पहला फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया, पुष्पा झुकेगा नहीं रे उसको दिया गया है फिल्म ऑफ द ईयर। देन एक्टर में रणवीर सिंह को दिया गया है 83 फिल्म के लिए। एक्ट्रेस में कृति सेनन मिमी के लिए। बेस्ट फिल्म है शेरशाह। तो फिल्म पुष्पा, एक्टर रणवीर सिंह 83, एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी, और बेस्ट फिल्म है शेरशाह। देन नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो फर्स्ट किसको दिया गया था, तो फर्स्ट दिया गया था देविका रानी को। कब, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहला दिया गया था 1969 में देविका रानी को। अब क्वेश्चन आता है कि 2021 में किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था रजनीकांत को। देन नेक्स्ट है कि हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, नीलमणि फुकन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को। और फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था GS कुरुप को। और इसमें इनाम की जो राशि है वो होती है 11 लाख रुपए। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए। तो आपने देखा कि जो अगर करंट न्यूज़ में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा गया था, तो हमने उससे रिलेटेड जो पुरस्कार है यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार
को भी यहाँ डिस्कशन कर लिया। तो इस तरह हमारा जो पीछे पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, तो हमारा करंट अफेयर है वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप डेली जुड़िएगा। देन नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, वो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज का अभी 6वां संस्करण लॉन्च हुआ है। तो वो किस देश के बीच में है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज? तो वो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में है। कहाँ स्टार्ट की गई थी? जोधपुर में स्टार्ट की गई थी। और वो कौन सी आर्मी में है? तो वो एयरफोर्स आर्मी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर आपको ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज के बारे में पूछे तो वो 6वां संस्करण है, भारत ओमान के बीच में जोधपुर में आयोजित की गई थी और पार्टिसिपेट होगी एयरफोर्स हमारी। अगर आपको पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारमुज जल संधि कहाँ पर है? तो हारमुज जल संधि फारस और ओमान की जो खाड़ी है उसको जोड़ती है। हमारी हारमुज जल संधि के फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी है। देन नेक्स्ट है कि जो सऊदी अरेबिया है उसमें जो मरुस्थल है वो है नेफुद। तो सऊदी अरेबिया में मरुस्थल एक तो है नेफुद और दूसरा है रब अल खाली। तो अगर आपको पूछे नेफुद और रब अल खाली कहाँ पर है तो वो है सऊदी अरेबिया में, वो मरुस्थल है ये दोनों। देन नेक्स्ट है कि भारत की भरोसेमंद, ये अभी हाल ही की न्यूज़ है कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो वो है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है 1975 में। प्रमोद अग्रवाल इसके चेयरमैन हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड हो गई हमारी भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। देन नेक्स्ट कि भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो वो है 11। अभी भारत में महारत्न कंपनी की संख्या 11 है। और नवीनतम आपको पूछे कि नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम है पावर फाइनेंस। भारत की महारत्न कंपनियों में नवीनतम है पावर फाइनेंस कंपनी। देन नेक्स्ट है कि हाल ही में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हाल ही में कि जल जीवन मिशन है उसकी घोषणा कब की गई थी? तो उसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 में उसकी घोषणा की गई थी। तो जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में की गई थी। उसका उद्देश्य क्या है? कि उसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर जल, वही उसका उद्देश्य है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक हर घर जल। तो ये जल जीवन मिशन का गठन किसने किया? तो जल जीवन मिशन का गठन जल शक्ति मंत्रालय, जो किसके हाथ में है? गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में है। उसने जल जीवन मिशन का गठन किया है। तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ में है वो है कि हमारा जो 100वां हर घर जल जिला कौन सा बना है? तो वो हर घर जल जिला बना है हिमाचल प्रदेश का चंबा। तो जल जीवन मिशन का 100वां हर घर जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा बना है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वेरी, क्योंकि ये करंट अफेयर हाल ही के हैं। तो अगर आपको पूछे कि जल जीवन मिशन उसका 100वां हर घर जल जिला कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश का चंबा। देन नेक्स्ट, ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। तो उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो भारत का हर घर जल का फर्स्ट राज्य कौन सा है? 100वां तो 100वां बना है चंबा हिमाचल प्रदेश का, वो तो 100वां बना है। तो फर्स्ट कौन सा है राज्य? तो फर्स्ट है हमारा गोवा। देन नेक्स्ट कि भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है? तो 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और जिला पूछिए आपको तो वो है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का ही है वो किन्नौर जिला।
राज्य हिमाचल प्रदेश, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश वो 100% वैक्सीनेशन बनने वाला राज्य बना है और जिला बना है। देन नेक्स्ट है कि पिन घाटी नेशनल पार्क, शिव किला दर्रा, रोहतांग और अटल सुरंग ये सब कहाँ पर है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कि पिन घाटी नेशनल पार्क, शिव किला दर्रा, रोहतांग और अटल सुरंग ये सब हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश हाल ही में 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश में यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी है वो भी जीती हिमाचल प्रदेश ने। तो अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो करंट न्यूज़ में हिमाचल प्रदेश आया, तो हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको प्रोवाइड करा दी। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश के जो भी घटनाएं हुई वो हमने कंबाइन कर ली करंट अफेयर के साथ, तो हमारा स्टैटिक्स और करंट दोनों पैरेलली कवर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है कि आदि बद्री बांध वो कहाँ पर स्थित है, तो आदि बद्री बांध वो स्थित है हिमाचल प्रदेश हरियाणा में। तो आदि बद्री बांध वो क्यों बनाया गया था, तो आदि बद्री बांध को सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए आदि बद्री बांध कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो आदि बद्री बांध हिमाचल और हरियाणा में स्थित है। देन नेक्स्ट है कि सतलुज नदी कहाँ से होके हिमाचल प्रदेश में आती है, तो सतलुज नदी शिव किला दर्रा से होकर हिमाचल प्रदेश में आती है, प्रवेश करती है। देन नेक्स्ट है हाल की न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान इसका उद्देश्य क्या है, तो ये मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान इसका उद्देश्य कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को घर पर उपलब्ध कराना, यही मेरी पॉलिसी और मेरा हाथ अभियान का उद्देश्य है। तो ये फसल बीमा योजना है वो स्टार्ट कब की गई, तो ये फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई 2016 में। ये फसल बीमा योजना है वो उसका उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुए फसल के लिए आय की सुरक्षा करना, यही फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। तो आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा फसल बीमा योजना और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। तो ये फसल बीमा योजना है उससे जो आय की सुरक्षा के लिए प्रीमियम भी दिया जाता है। तो प्रीमियम राशि के लिए ये वेरी प्रीमियम इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए प्रीमियम राशि। तो प्रीमियम राशि कितनी दी जाती है कि अगर आपकी रबी फसल हो तो उसमें 1.5% की प्रीमियम राशि दी जाती है। अगर आपके पास खरीफ फसल हो तो खरीफ के लिए 2% की, अगर बागबानी खेती है तो 5% की। तो अगर रबी फसल हो तो 1.5%, खरीफ के लिए 2%, बागबानी के लिए 5% की प्रीमियम राशि दी जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया है वे प्रीमियम राशि रिलेटेड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है PM किसान सम्मान निधि। कि PM किसान सम्मान निधि वो स्टार्ट हुई 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से स्टार्ट हुई। तो PM सम्मान निधि में क्या दिया जाता है कि